हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बीपीएससी टीचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। वही मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल है? ऑप्शन है महान्यवादी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संघीय कार्यपालिका में महान्यवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। वही महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शन है लियाकत अली, जगजीवन राव, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। वही अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लियाकत अली वित्त मंत्री थे और जगजीवन राव श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत विभव को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। वही गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है। ऑप्शन है अदिश मात्रा, सदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है। वही चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? ऑप्शन है बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। ऑप्शन है पीला, बैगनी, लाल, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है। वही बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि प्रिज्म से गुजरने पर लाल रंग का प्रकाश सबसे कम अपवर्तित होता है। वही लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, ऑप्शन है उठेगी, गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिट्टी के तेल का सतह गिर जाएगी, क्योंकि बर्फ का घनत्व मिट्टी के तेल से ज़्यादा होता है, इसलिए बर्फ मिट्टी के तेल में डूब जाती है और बर्फ पिघलने पर उसका आयतन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, सिरका, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रक्त प्लाज्मा का pH मान 7.4 से अधिक होता है। वही गैस्ट्रिक जूस का pH मान 1.5 से 3.5 के मध्य में होता है। वही सिरका का pH मान 2.4 होता है। वही pH स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि है। ऑप्शन है चराई, वनारोपण, वनोन्मूलन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वनोरोपण बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि? ऑप्शन है जिंक टीन की तुलना में महंगा होता है, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है?
ऑप्शन है डिम का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, एस्ट्रोजन का स्त्राव, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंडाशय द्वारा डिम का निर्माण किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव किया जाता है और एस्ट्रोजन का स्त्राव किया जाता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल है? ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वही चीनी के डंक चींटी के डंक एवं बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। वही मेथेनोइक अम्ल को फॉलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। वही लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलीफॉर्म क्या होते हैं? ऑप्शन है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाला बैक्टीरिया, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ऑप्शन है 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 35%, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 10 से 15% आबादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस देश के थे? ऑप्शन है अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इब्न बतूता मोरक्को निवासी थे जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक, इरविन, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इरविन था जिन्होंने बत्तख मियाँ के जरिए गांधी जी को मरवाने का प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन है 52.89%, 63.69%, 53.57%, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार की कुल महिला साक्षरता दर 53.57% है। वही बिहार में पुरुष साक्षरता दर 70.32% है, जबकि बिहार का साक्षरता दर 61.80% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संताल निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते थे? ऑप्शन है इमली, आम, कदम, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम पेड़ों की पूजा करते थे। वही छोटा नागपुर के पठार को गोदावरी नदी 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ऑप्शन है खरबूजा, तरबूज, खीरा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जायद के मौसम में खरबूजा, तरबूज और खीरा इन सभी की खेती की जाती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ये गलत है क्योंकि पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन बी है धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप के भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? ऑप्शन है यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील है, ये गलत है क्योंकि सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन बी है यह कनाडा एवं यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, तो ये सही है। ऑप्शन सी है ये दोनों देश के मध्य में लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, तो ये गलत है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यह कनाडा एवं यूएस के मध्य में भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्र को आकार और माप में समानता के कारण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। वही मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है?
ऑप्शन है अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेनेजुएला देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। वही अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिमंडल। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा कि क्षोभ मंडल, जिसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही मध्य मंडल सबसे गर्म मंडल होता है और बहिमंडल सबसे ठंडा मंडल होता है और ताप मंडल को आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। ऑप्शन है चीना बांग्लादेश का स्थानांतरित कृषि का नाम है। ये गलत है क्योंकि चीना श्रीलंका एवं चीन के स्थानांतरित कृषि का नाम है। ऑप्शन बी है मिल्पा रोडेशिया के स्थानांतरित कृषि का नाम है। ये भी गलत है क्योंकि मिल्पा मैक्सिको के स्थानांतरित कृषि का नाम है। ऑप्शन सी है लादांग मलेशिया के स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो ये सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ग्रीनविच के दोपहर के 12 बजे हो तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। ऑप्शन है दोपहर 2 बजे, दोपहर 1 बजे, सुबह 10 बजे, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीनविच के पूर्व में हमेशा समय में प्लस होगा यानी बढ़ोतरी होगा और ग्रीनविच के पश्चिम में हमेशा समय का माइनस होगा। और पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है, इसलिए पृथ्वी 2 घंटा में 30 डिग्री घूमेगी। तो जब 12 में अगर हम 2 घंटा को ऐड करेंगे तो ये दोपहर के 2 बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है। ऑप्शन है सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और निकल, सिलिका और मैग्नीशियम, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिलिका और मैग्नीशियम महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। ऑप्शन है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। इसका यही सही है। मल्चिंग फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। वही ऑप्शन बी है कंटूर के पत्थरों को घास आदि से ढकना। ये गलत है। ऑप्शन सी है खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल उगाना। ये भी गलत है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म है। ऑप्शन है सुरमा घाटी असम में स्थित है। ये सही है। ऑप्शन बी है लुनेर क्षेत्र गुजरात में स्थित है। ये भी सही है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये भी सही है। केजी बेसिन का मतलब होता है कृष्णा गोदावरी बेसिन जो कि बंगाल के खाड़ी में स्थित है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। ऑप्शन है लियाकत अली, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राव, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। वही अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राव थे, लियाकत अली वित्त मंत्री थे और सी राजगोपालाचारी कला, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। ऑप्शन है फरवरी, मई, नवंबर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 मार्च 1918 को चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये गलत है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर का लेखन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मादत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ये गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मादत्त तीसरे सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ये सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस से गया अधिवेशन में भाग लिया था। ऑप्शन है उराव, संथाल, सन्यासी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
तो उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। वही कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है, ये गलत है। एडवोकेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दुर्गादास बसु है। ऑप्शन बी है यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है, तो ये सही है। ऑप्शन सी है इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक सूर्यनाथ बनर्जी है, तो ये गलत है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था। वही 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, विष्णु देवी सहाय, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अरुणा आसफ अली वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में की थी? ऑप्शन है पूना, मद्रास, नागपुर, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल की स्थापना की थी। वही एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन है यमुना कारजी, राहुल साकृत्यान, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सहजानंद सरस्वती हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन है ह्यूरोज, कैंपबेल, हडसन, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूरोज ने यह श्रद्धांजलि झांसी की रानी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग? ऑप्शन है 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 सेंटीमीटर एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। वही सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु की दूरी अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैल्शियम क्लोराइड पदार्थ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन है रूपांतरण, अनुवांशिकता, जीन, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे अनुवांशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है? ऑप्शन है ए मीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये गलत है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो ये सही है। ऑप्शन सी है ए मीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है,
क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोरिक अम्ल को डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान करें। ऑप्शन है गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था, ये सही है। ऑप्शन बी है लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने दिया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है जोतने वाले को भूमि का नारा वाम मोर्चा ने दिया था, ये भी सही है। ऑप्शन डी है तेलुगुओं की स्वामित्व की रक्षा का नारा एनटी रामाराव ने दिया था, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ। ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, द कमेंटर्स, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव के तहत ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, द कमेंटर्स, ये तीनों निर्मित हुआ था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवालकर, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दीनदयाल उपाध्याय का कथन है कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। वही केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। ऑप्शन है राजस्व में कमी, ये सही था। ऑप्शन बी है बेगार का उन्मूलन, ये भी मांग थी। ऑप्शन सी है वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश करना, ये मांग नहीं था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो उसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में यह प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन है कुर्ग, शिलोंग, आइजोल, इम्फाल। तो शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, वही भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान शून्य होता है। ऑप्शन है ध्रुव, विषुवत रेखा, पृथ्वी के केंद्र, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, वही ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। ऑप्शन है सोवियत संघ, रोमानिया, जर्मनी, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से बनाया गया था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। वही बिहार में बरौनी रिफाइनरी बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। ऑप्शन है 10 समूह, 11वें समूह, 9वें समूह, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11वें समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, जोसेफ स्मिथ, सर आयरकुड, उपयुक्त में एक से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था। वही प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बेदारा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जोसेफ स्मिथ ने किया था और बेदारा का युद्ध 1759 में ब्रिटिश एवं डच के मध्य हुआ था। वही वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था और वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। ऑप्शन है फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, राजकुमार अजीज,
शेरशाह सूरी, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1541 में पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन है काराकोरम, जास्कर, कैलाश, उपरोक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। वही सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। वही काराकोरम, जास्कर, कैलाश और लद्दाख ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? ऑप्शन है जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, बॉक्साइड, उपरोक्त में एक से कोई नहीं। तो बॉक्साइड जिंक का अयस्क नहीं है, क्योंकि बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। वही जिंक का अयस्क जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मद्रास, दिल्ली, कोलकाता, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 62 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।